वन्देषु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोन्नतिं पते वचामि समयपावण नमो सुदकेवलीगुणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। समयसार जी ग्रंथालय विराजमान है। आचार्य देव अपने आत्मा की जो संपत्ति है, अपने आत्मा का जो वैभव है उसे बता रहे हैं। हमने 11वीं शक्ति की चर्चा प्रारंभ कर दी थी। 47 शक्तियों में ऐसी तो आत्मा में अनंत शक्तियाँ है, बट 47 शक्तियों में से 10 शक्तियाँ हमने चर्चा कर ली। कौन सी 10 शक्तियाँ हैं? तो सबसे पहले जीवत्व शक्ति, जिससे जीव का जीवन चलता है। उसके बाद में चिति शक्ति, जिससे उसका जड़त्व रूप से परिणमन नहीं होता है, अजड़त्व रूप से परिणमन होता है। तीसरी और चौथी दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति, जिससे सामान्य और विशेष जानने का उसमें सामर्थ्य पड़ा हुआ है। पांचवी सुख शक्ति, जिसकी वजह से वह अनाकुल रूप से परिणमन कर सकता है। छठवीं वीर्य शक्ति, जिसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए उसे किसी अन्य पे आलंबित नहीं रहना पड़ता है। सातवीं प्रभुत्व शक्ति, जिसकी वजह से उसका प्रताप अखंडित है और स्वतंत्रता से शोभायमान हो रहा है। आठवीं शक्ति विभुत्व शक्ति, ये इसका रूप अनेक शक्तियों में है, फिर भी एक भाव रूप है और उसकी वजह से आत्मा में अनेक भाव, अनेक गुण, अनेक शक्तियाँ होते हुए भी आत्मा अपने एक भाव को नहीं छोड़ता है। एक गुण का रूप अनंत गुणों में पड़ा हुआ है, भले ही एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है। ऐसी 8वीं शक्ति, उसके बाद में 9वीं शक्ति और 10वीं शक्ति सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, जिसमें 3 लोक का सामान्य अवलोकन कर पाना, 3 लोक आलोक और 3 काल का, ऐसी सत्ता मात्र का अवलोकन सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति में 3 लोक 3 काल को एक समय में। और ये दोनों शक्तियाँ आत्मदर्शन में, आत्मज्ञान में है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति क्या है? तो अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान। कौन प्रकाशित हो रहा है? जो लोक और आलोक नेचक रूप से, अनेक आकार रूप से, लोक और आलोक के आकार नेचक रूप से, मतलब अनेक आकार रूप से जानने में आ रहे हैं, उपयोग में आ रहे हैं, ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। तो यहाँ आकार का अर्थ क्या है? तो आकार का अर्थ स्व और पर देह को जानना, ज्ञान, ये आकार का अर्थ है। तो लोक और आलोक के आकार, लोक और आलोक का ज्ञान, ये इसमें झलकता है, जानने में आता है। स्वच्छत्व शक्ति की वजह से ज्ञान भी स्वच्छ है, दर्शन भी स्वच्छ है, चारित्र भी स्वच्छ है। शक्ति की अपेक्षा से बात करो, अभी पर्याय में क्या विकार चल रहा है उसे छोड़ दो। और स्वच्छत्व शक्ति अपनी स्वयं की स्वयं से, इसमें पर की अधीनता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वच्छ होने के लिए कोई हमें नहाने की जरूरत नहीं। आत्मा को स्वच्छ करना है तो आत्मा को स्वच्छ करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं, गंगा आदि कोई नदी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं। नहीं तो साहब अभी दिवाली थी और नर्मदा में जाके आ गए, मित्र बोल रहे थे, तो वहाँ जाके नहा के आ गए। तो वहाँ हम जाते ही धनतेरस के दिन, फलाने के दिन, इतने दिन, ऐसा हमारा कोई स्वच्छ होने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी स्वच्छता, हमारा स्वच्छत्व हमारे स्वयं से, हमारे पास ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। स्वच्छ होने के लिए हमें कोई परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है और विकार से भी स्वच्छता होती नहीं है। तो शरीर से भी ज्ञान में स्वच्छता नहीं है, क्योंकि ये उपयोग के संदर्भ में। यहाँ पर स्वच्छत्व शक्ति का लक्षण क्या कहा? उपयोग। और उपयोग मतलब ज्ञान उपयोगी, लोकालोक के आकारों को झलकाना। तो यहाँ पे शरीर से जानने का स्वच्छता नहीं है, जानने की स्वच्छत्व शक्ति नहीं है, और ना राग से। ये स्वच्छत्व शक्ति अपने स्वयं से स्वामी जी ने
इस शक्ति का जब खोला तो 2-3 उदाहरण तो मैंने दे दिए थे स्वयंवर आदि का, और एक अच्छा उदाहरण दिया है वस्तुपाल और तेजपाल के बारे में। कोई किंवदंती उन्होंने वहाँ प्रकट की है, वहाँ पे वो किंवदंती ही होगी, खेदी की मात्र होगी। तो उनके पास बहुत सारा धन था, तो धन कोई चोरी न कर ले जावे, इसलिए उसको गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा। उन्होंने खोदा तो वहाँ नीचे से धन निकल गया। फिर उन्होंने सोचा कि दूसरी जगह खोदे तो वही भी निकल गया। तो उनके पत्नी ने कहा कि भाई आप धन को गाड़ने जा रहे हो और धन ही निकल रहा है, गाड़ने से बेटर है इसका सदुपयोग करो। जो भी धन आदि का तुम्हें उपयोग करना है उसका सदुपयोग करो। ऐसी ज्ञानी जी कहते सिद्धांत में अपने पास अनंत संपत्ति, अनंत धन, अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति पड़ी हुई है, उसको तुम उजागर करो, छिपाओ मत, और उसको प्रकट करने के लिए प्रयास करो, तो तुम्हारा वह और निर्मल रूप से परिणमित होकर बाहर आएगा। एक देश निर्मल से पूर्णता की निर्मल तरफ। तो तुम जैसे जैसे आत्मा को खोदते जाओगे, आत्मा को कहाँ किससे खोदेंगे, कौन से फावड़े से या कौन से किससे खोदना है? आत्मा को खोदने के लिए बस ज्ञान ही सामर्थ्यवान है, ज्ञान ही साधन है। ज्ञान से आत्मा को खोदो, आत्मा के तह तक जाओ, तो वहाँ पे अनंत शक्तियाँ बाहर आएगी, अनंत निदान बाहर आएगा। इस तरह से ये सच्चित्व शक्ति की चर्चा हुई। पेज नंबर 745 के ऊपर पहली लाइन सच्चित्व शक्ति की सिर्फ पढ़ लेते हैं। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, ये लोकालोक के जो आकार प्रकाशित होते अमूर्तिक आत्मा में होते। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि ये आचार्य देव की मनगढ़ंत बातें। ये कह रहे हैं लोक और आलोक की जो आकार के मेचक हो रहे, आकार अनेक आकार रूप परिणमित हो रहे हैं, यह अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में ही हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। और ये कहीं बाहर में प्रकाशित नहीं हो रहे, अंदर में ही, अंदर मतलब आत्मा में। और पूरा 3 लोक 3 काल होता है, इसका हमें पहली झोंक में निर्णय करना चाहिए। क्योंकि ये निर्णय हो जाए तो सर्वज्ञत्व का निर्णय हो जाएगा, ज्ञान का निर्णय हो जाएगा, अपने अनंत सामर्थ्य का निर्णय हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे प्रत्येक शक्ति निश्चय से, व्यवहार से नहीं, उपचार से नहीं, कहने मात्र नहीं। जैसे शरीर में जीव है, इसलिए शरीर को भी कभी कभी जीव कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों? उपचार से कहा जाता है, जीव और शरीर साथ में। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कि आत्मा में ये शक्ति नहीं है, स्वच्छत्व आदि, और उपचार से कह दिया आत्मा में शक्ति, ऐसी बात नहीं। निश्चय से सभी शक्तियाँ है। तो यह निश्चय से शक्ति में क्या कह रहे हैं? अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में शरीर में प्रकाशित नहीं होगी, क्योंकि शरीर मूर्तिक है। जड़ में प्रकाशित नहीं होगी, क्योंकि वो पर है। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक, लोक और आलोक के आकार इसमें झलकते। जैसे भी वर्तमान में इतने हॉल में जो है वो आकार जितने अपना क्षेत्र होगा झलक रहे हैं, वो एक देश परिणमन है। और पूर्ण निर्मल परिणमन हो जावे तो उस समय में लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेक आकार रूप, ये सब उपयोग जिसका लक्षण है, ये उपयोग की बात कर रहे हैं। और मैंने कहा ये दर्शन उपयोग नहीं है, ज्ञान उपयोग है। और मैंने 2-3 दिन पहले कहा भी था, ये ज्ञान के संदर्भ में कितनी शक्ति है, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। ये आपकी उपयोग मतलब जानने के बारे में है। ये स्वच्छत्व शक्ति, अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले प्रकाश शक्ति, ये भी जानने के बारे में। इतना महत्वपूर्ण स्वभाव है अपना जानने का, महिमावंत स्वभाव है। जान नहीं पाते थे तो हम जड़ जैसे रहते थे। जैसे अभी दिवाली आई, महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव हुआ, आदि आदि, ये जाना किसने? चैतन्य ही जानता है, ज्ञानी जानता है। इनको पता ही नहीं था कि अभी हमने महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया, पता ही नहीं। इन्हें क्या पता?
जड़ को कुछ भी पता नहीं, ज्ञान को पता है। इसलिए ज्ञान हमारी बहुत बड़ी संपत्ति ज्ञान, और ज्ञान के आधार से इसलिए ज्ञान मात्र से प्रकरण चालू हुआ है। आत्मा कितना है कि ज्ञान मात्र है। क्यों ज्ञान मात्र कह दिया? क्योंकि एक ज्ञान में अनंत गुण जानने में आ जाते हैं। क्योंकि ज्ञान जब अभेद को खींचता है तो उस अभेद में अनंत जितनी शक्तियाँ सामर्थ्य सभी आ जाते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आचार्य देव हमें कह रहे ये सब निदान दिखा के दहेज रूप में चैतन्य की शक्तियों को दे रहे। जैसी लड़की शादी होने के बाद जाती है तो पिता शक्ति प्रमाण दहेज देता है जितना उसकी सामर्थ्य होगी, और इसमें कर्जा वर्जा करके दहेज देने की आवश्यकता नहीं, जितनी सामर्थ्य है। बाकी तो क्या है, जैसे हम मैना सुंदरी उसकी कहानी पढ़ती, पिता ने उसको श्रीपाल के साथ शादी करा दी तो भी सामर्थ्य था तो गजब हो गया, और इधर दूसरी लड़की की शादी कर दी तो मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि तुम दहेज दोगे तो टिक के रहेगा, उसके सामने वाले के गांठ का पुण्य रहेगा तो टिक के रहेगा। फिर भी भूमिका अनुसार भाव होता है, पिता का भूमिका अनुसार देता भी है। तो यहाँ आचार्य देव हमारे पिता वो क्या दहेज दे रहे? अनंत शक्तियों का दहेज दे रहे हमें। कहाँ? मोक्ष की तरफ जाने के लिए। कहाँ जाना है? मोक्ष के लोक में। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा था हमें? ऐसा उपयोग जिसका लक्षण ऐसी स्वच्छत्व शक्ति, जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकाकार अलोक के आकार प्रकाशित होते हैं, सहज में होते हैं, और वर्तमान में अनंत और सिद्ध के हो ही रहे। अभी इसके बाद में स्वयं प्रकाशमान विशद स्पष्ट ऐसी स्वसंवेदनमयी स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति क्या है? तो बोलते हैं स्वसंवेदन वाली, स्व अनुभव वाले। कैसा स्व अनुभव हो रहा है? विशद स्पष्ट। और कहाँ हो रहा है? स्वयं से हो रहा है, स्वयं से हो रहा है। बहुत अच्छा, स्वयं से हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जानने में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है, झलक रहा है। अब किसी को प्रश्न होगा, सब ये लोकालोक में तो स्वयं भी आ गए, फिर इसको अलग से देने की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर साहब ने भी खोला हुआ है, स्वामी जी ने भी खोला हुआ है। तो वहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं? जो लोकालोक को स्वच्छत्व शक्ति में जानते हैं वह मात्र जानते हैं आकार रूप में, और इसे स्वसंवेदन से जानते हैं, स्वानुभव से जानते हैं, अपनत्व रूप से जानते हैं। किसे? स्वयं को, अपनी आत्मा को अपनत्व रूप से जानने की शक्ति। इसलिए कोई जीव अगर कहता है कि साहब हम अपने आत्मा को नहीं जान सकते, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं, हम बहुत कमज़ोर है, हमारे में कोई ताकत नहीं, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं, इतना ज्ञान नहीं, ज्ञानी जी कहते भैया तुम्हें तुम्हारी शक्ति की, प्रकाश शक्ति की, सामर्थ्य की खबर नहीं। तुम्हारे पास ऐसी प्रकाश शक्ति है जिसकी वजह से तुम स्वयं स्वसंवेदन में आ सकते हो, स्वयं से। शक्ति में ज्ञेयों से पराधीनता हटाने की चर्चा है, एक दूसरा प्रमेय गुण का, और इस शक्ति का भी अंतर है क्या दोनों में? नहीं, प्रमेयत्व गुण तो क्या है कि दूसरे को जानने में आना, बराबर है। स्वच्छत्व कौन सी शक्ति की बात करें? स्वच्छत्व शक्ति की बात। हाँ, तो स्वच्छत्व शक्ति में तो लोकालोक के आकार या स्व पर सबको जानने की बात करें। ज्ञेयों की पराधीनता हटाई गई। हाँ, ज्ञेय की पराधीनता तो हटाई है। ज्ञान में ऐसी सामर्थ्यता है कि जिससे ज्ञेय आ रहे हैं दर्पण की बात है, सबको झलकाएगा। बराबर। वर्तमान में मति स्रोत ज्ञान में भी झलक ही रहा है अपने आकार। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। इसकी ओर मुड़ा रहे हैं स्वच्छता शक्ति। बराबर है, ज्ञान से ही होता है। जानपना अपने से, स्वयं से, पर से नहीं, पराधीनता हटा रहे। इसीलिए शुरू में कहा ना, शरीर से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, फलाने से ज्ञान होता है। इसकी वजह से परद्रव्य का नहीं, प्रकाश शक्ति में भी है मेरे आत्मा का ज्ञान। प्रकाश शक्ति में क्या कह रहे हैं? स्वयं प्रकाशमान विशद ऐसी स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, मतलब स्वयं से प्रकाशित और स्वयं को प्रकाशित करे, स्वसंवेदन करे। तो स्वसंवेदन करने के लिए
कोई कहेगा सब देखो ना, वो शेर के भाव में महावीर भगवान को अगर वो मुनिराज नहीं आते थे स्व संवेदन कैसे होता था, तो उनको सम्यक दर्शन कैसे होता था? बोलते हैं तुम जो कथन कर रहे हो निमित्त की अपेक्षा से कर रहे हो। शेर है और दो मुनिराज खड़े उसको उपदेश दे रहे और शेर स्व संवेदन कर रहा है, आत्मा का अनुभव। कहते तुम निमित्त की अपेक्षा से कथन कर रहे हो, ये उपचार का कथन है, किसी को किसी में मिला के कथन कर रहे हो। बाकी मुनिराज अगर करता हो जाए इसके स्व संवेदन का तो तीन लोक में जितने जीव है सबको स्व संवेदन करा देवे, बट ऐसा सामर्थ्य उनमें नहीं है। अब तुम उपादान की तरफ से देखो, इस शेर की जब स्व संवेदन करने की सामर्थ्य प्रकट हुई अपने स्वयं से, उस समय में ये वहां उपस्थित थे, इनके ऊपर अनुकूलता का आरोप आना है तो आ सकता है, आरोप आएगा। इन्होंने किया कुछ नहीं, स्व संवेदन किसने किया? स्वयं ने। किससे कैसे किया? स्वयं से किया। क्यों? स्वयं में वो प्रकाशित हो रही है। कौन सी शक्ति? प्रकाश शक्ति, जिससे हाँ ये बात जुदा है, इसका पूर्ण निर्मल परिणमन 13वें गुण स्थान में होगा कि जहां स्वयं के आत्म प्रदेश आदि सब कुछ जानने में आ जाए। निचले अवस्था में चौथे आदि गुण स्थान में परोक्ष रूप में जानने में आता है, आत्मा के प्रदेश साक्षात जानने में नहीं आते। मैंने 2-4 दिन पहले कहा था ना, अंधा व्यक्ति उसको शक्कर या जानने में नहीं आ रही, मिश्री दिख नहीं रही आंखों से कैसी होती है, जन्म से अंधा है, बट जैसे वो अपने रसना इंद्रिय पे रखेगा तो उसका अनुभव होता है, उसको मिश्री के मीठेपन का, वो मीठापन ही उसका अनुभव हो रहा है, भले उसने प्रत्यक्ष शक्कर को नहीं देखा है, नहीं जाना है। बस ऐसे ही निचली भूमिका में हमें आत्मा का स्व संवेदन हो रहा है, ये प्रकाशत्व शक्ति का एक देश निर्मल परिणमन है। और अनंत अवस्था प्रकट होगी, सिद्ध अवस्था ऊपर की अवस्था में, वहां पे हमारे आत्म प्रदेश भी स्वरूप में जानने में आएंगे और साथ साथ में ये प्रकाश शक्ति का रूप अनंत गुणों में है, शक्तियों में, इसलिए ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। विशद का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष कहो, स्पष्ट कहो, तो ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाता है, दर्शन भी प्रत्यक्ष हो जाता है, चारित्र भी, वीर्य गुण भी, अस्तित्व गुण भी, वस्तुत्व गुण भी, द्रव्यत्व गुण भी, अनंत गुण उनको स्पष्ट रूप से, विशद रूप से जानने में आ जाते हैं, स्व संवेदन में आ जाते हैं। किसको? अनंतों को। कब? ऊपर की अवस्था में। कब होता है? जब केवल ज्ञान आदि प्रकट होता है तो प्रकाशत्व शक्ति का भी निर्मल परिणमन चालू हो जाता है, पूर्ण निर्मल परिणमन। अभी जो नीचे चौथे गुण स्थान में हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा, तब एक देश निर्मल परिणमन होगा। उस समय में आत्मा का स्व संवेदन तो होगा, बट आत्मा के प्रदेश आदि जानने में नहीं आएंगे, एक एक गुण जानने में नहीं आएगा। आत्मा किसका? अपना स्वयं का। देखिए यहाँ फिर से मैं पढ़ता हूँ, क्या करें? स्वयं प्रकाशमान, अन्य से प्रकाशित नहीं, विशद स्पष्ट ऐसी स्व संवेदनमयी स्वानुभवी प्रत्येक प्रकाश शक्ति है। स्व अनुभव में आने वाली प्रकाश शक्ति, यहाँ पे दीपक का उदाहरण भी दिया जाता है। दीपक को प्रकाशित करने के लिए, स्वयं प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं। दीपक स्वयं ही दूसरों को प्रकाशित करने में निमित्त है, जो स्वच्छत्व शक्ति की बात आ गई, और स्वयं भी अपने से ही प्रकाशित हो जाता है, अन्य से प्रकाशित होने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो जो हम जानते हैं ना कि अपना आत्मा का अनुभव हमें गुरु के आधार से हो जाएगा, शास्त्र के आधार से हो जाएगा, या विद्वान के आधार से हो जाएगा, साधर्मी के आधार से हो जाएगा, या अन्य किसी से आधार से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब कभी भी हमें अपने आत्मा का स्व संवेदन होगा, तब वो स्वयं से होगा, स्वयं में होगा। बाहर में निमित्त मात्र में जिन बिंब आदि, जाति स्मरण आदि, या उपदेश आदि, या कोई भी निमित्त रूप में रह सकते। निमित्त में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, निमित्त कोई भी खड़ा रहे,
हमारा काम होने से मतलब है, हमारे उपादान में क्या काम होगा? स्वसंवेदन होगा। किसका स्वसंवेदन? किसका संवेदन होगा? स्व। स्व का मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा। और कैसे होगा? स्वयं से होगा। स्वयं प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान, विशद, स्पष्ट। हमें कभी एकांत में कल्पना करनी चाहिए सामयिक आदि में कि जैसे भी सिमंदर आदि भगवान है और अनंत सिद्ध है, इनको आत्मा संवेदन में आ रही है, स्व संवेदन में अपनी आत्मा आ रही है, स्वयं प्रकाशित हो रही है। वो कैसी आती होगी? क्योंकि ये कह रहे हैं विशद आती, स्पष्ट आती, प्रत्यक्ष आती। कैसे जानने में आती होगी? अपनत्व रूप से तो जानने में आ ही रही, स्पष्ट रूप से जानने में आ रहे। जैसे हमें आश्चर्य होता है कि एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंत शक्तियों का अंश कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ अनंत शक्तियाँ है, वहाँ वहाँ अनंत पर्याय है, और एक के ऊपर एक भी नहीं है। जैसे ये पन्ने एक के ऊपर एक है, ऐसा एक के ऊपर शक्ति और पर्याय नहीं है, तो वेदन कैसा होता होगा? अनंत शक्ति हो। गजब बात है, देखने समझने की बात है। तो ये पराश्रितपना हटाया है। इसमें अभी जो मैंने मंगलाचरण में मंगलाचरण किया था, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति, स्व अनुभव में, स्व संवेदन में चकासति, प्रकाशति। कौन प्रकाशित होता है? समय सार। उस समय सार को नमस्कार किया। तो यहाँ पे स्व संवेदन में मतलब उन्होंने ये शक्ति की चर्चा पहले ही कलश में कर दी थी, नमः समय साराय कह के। तो बात इतनी सी है, अपने पास ऐसी शक्ति, मतलब अपने पास सी, इससे हम अभी तक कभी 12वीं शक्ति की चर्चा में आगे की शक्ति भी चालू करेंगे। जैसे भी ये शक्ति की चर्चा हो जाएगी, सारांश इतना ही लेना है, पराधीनता हटाने। और पराधीनता कब हटेगी? जब दूसरे को भी पराधीन करने का भाव नहीं हो। हम जब दूसरे को पराधीन करने का भाव करते तो हम भी उपयोग को वहाँ अटका देते। ज्ञानी जीव कहते हैं जिसको स्वाधीन होना है उसने दूसरे को पराधीन करने का भाव छोड़ देना चाहिए, अपने आप स्वाधीन हो जाए। अहम इंद्र आदि स्वाधीन क्यों है? ना उनके नीचे कोई है, सामान्य का आदि कोई दूसरे देव है नहीं, लोकपाल आदि आदि कोई भी नहीं, भले 16वां स्वर्ग तक सभी 10 प्रकार के देव होंगे। और इसीलिए ऊपर भी कोई नहीं, नीचे भी कोई नहीं, ऊपर भी कोई नहीं। जब हम दूसरे को अधीन करने जाते हैं तो हम वहाँ अटक जाते हैं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? स्वाधीनता की बात चल रही है। स्वाधीनता, पूरी स्वाधीनता खड़ी कर रहे हैं। अपना प्रत्येक कार्य अनंत काल तक अपना कार्य करने के लिए हम स्वाधीन हैं। जैसे ये तो स्कंद है, परमाणु की मैंने चर्चा की थी 2-4-8 दिन पहले। परमाणु अनादि काल से अनंत काल तक स्वयं परिणमित होने के लिए स्वाधीन। उसको रसगंध वर्ण स्पर्श के लिए कोई परद्रव्य की आवश्यकता नहीं, किसी की नहीं। अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्य तो प्रमेत्व के लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं। उसके पास ये वैभव स्वयं से पड़ा हुआ है। स्वयं को अपनी योग्यता से किसी से जुट जाता है, किसी से अलग हो जाता है, तो इसका रूप कभी परिणमित होता है, कभी होता है अपनी योग्यता से। और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे ना उससे कोई दुख होता है ना सुख होता है, ना उसे उसका ज्ञानपन है, क्योंकि उसमें ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आत्मा में भी ऐसी ही स्वाधीनता पड़ी है। ये स्वाधीनता बता रहे, ये स्वाधीनता कह रहे एक बार दृष्टि में लेके आ जाओ। कैसी स्वाधीनता? अपना जीवन अपने जीवत्व से, अपना अजड़पना अपने चैतन्यत्व से, चिति शक्ति से, अपना देखना जानना अपने दृष्टि ज्ञान शक्ति से, अपना सुख अपने स्वयं सुख शक्ति से, अपना पुरुषार्थ अपने स्वयं की वीर्य शक्ति से, अपना प्रभुत्व, अपना विभुत्व, अपना सर्वज्ञत्व, अपना सर्वदर्शित्व, अपना स्वच्छत्व, अपना प्रकाशत्व और अनेक असंकुचित विकास शक्ति, सब एक चलेगी चर्चा। ये कह रहे हैं ये सब अपने पास भरा पड़ा हुआ है। बस जैसे हूँ परमात्मा छू, ये पहली चोट में नक्की करना है, वैसे ही ये शक्तियाँ मेरे में है, ऐसा निर्णय करना है। इन्होंने क्या इसलिए मानना नहीं,
सब कैसे निर्णय कर सकते? निर्णय करने का हमारे पास ज्ञान शक्ति है, उससे निर्णय कर सकते। निर्णय कहाँ करना है? ज्ञान में करना है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संजीव पंचेंद्रिय का ज्ञान है, उसमें ये सब निर्णय हो सकते। ये निर्णय हो जावे कि हाँ ये शक्तियां ऐसी 47 ने अनंत पड़ी हुई मेरे पास में और उससे मैं स्वाधीन हूँ, इसलिए मेरे जीवन के लिए, मेरे पुरुषार्थ के लिए, मेरे सुख के लिए मैं परद्रव्य के अधीन नहीं हूँ, ऐसा निर्णय हो जावे तो अपने आप अनंतानुबंधी वाला जो कषाय परद्रव्य के संदर्भ में अनंतानुबंधी का जो विषय विकार है अपने आप घट जाता है, अपने आप कम हो जाता है, करना नहीं पड़ता है कुछ। अभी प्रतिज्ञा कुछ नहीं ली उसने, अभी कुछ भी त्याग नहीं किया, बस उसे भान हो गया वो शक्तियों का। तो वो शक्ति का ये भान करने की बात है। समूह शरणादि आवाज से हमें कुछ हो जाए। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, स्वयं स्वामी जी भी कहते थे और अन्य भी सर्वज्ञ देवादी सभी कहते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमें स्वामी जी के साथ में महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होना है, हमें फलाना करना है, मडिकना करना है, कोई पराधीनता नहीं, अपने पास ये शक्तियाँ पड़ी ना। हाँ, वो जो भी उपदेश जो निरूपण कर रहे हैं वो जैसा है वैसा ग्रहण कर लेना चाहिए। वस्तु स्वरूप का जैसा जैसा कथन कर रहे हैं, जिस अपेक्षा से कर रहे हैं वो करना चाहिए, बाकी परावलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ स्वयं प्रकाशमान विषय स्पष्ट ऐसी स्वसंवेदनमयी स्वानुभव प्रकाश शक्ति है, पूरी स्वाधीनता। और जो निमित्त की पराधीनता करता है तो स्वामी जी कहते हैं निगोद का जाने वाला है, दुर्गति का पात्र है। क्यों? परद्रव्य का आलम्बन। ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये कहते एकदम पराधीनता है। ये स्वाधीनता की बात चले। स्वाधीनता समझ में आनी चाहिए। स्वाधीनता का अर्थ अहंकार अभिमान नहीं, स्वाधीनता का अर्थ मैं भी स्वाधीन हूँ और प्रत्येक कण कण स्वाधीन है। ऐसा नहीं कि मैं ही स्वाधीन हूँ तुम मेरे पराधीन, ये बात भी नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी सुंदर प्रकाश शक्ति है। शक्ति त्रिकाल है। हाँ, शक्ति जब त्रिकाल है, हाँ, तो उसमें ये भेद क्यों डालते हैं? विषयता आवश्यकता का भेद क्यों डालते हैं? गुणस्थान की परिपाटी से सूत्र हो गया नहीं, शक्ति त्रिकाल है। और प्रश्न क्या आपका उसमें? गुणस्थान की चौथे गुणस्थान में या 13वें गुणस्थान में ये तुलनात्मक अध्ययन। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न ऐसा है कि शक्ति अगर त्रिकाल है तो उसको ये चौथे गुण स्थान में ऐसा होगा, 10वें में ऐसा होगा, इसका एक देश निर्मल परिणमन है, पूर्ण परिणमन है, ऐसा जो करते हैं तो वो जो गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा चलती है वो पर्याय की अपेक्षा से। क्योंकि शक्ति एक तो त्रिकाल वाली जो शक्ति है वो गुण रूप है, धर्म रूप है, स्वभाव रूप है, शक्ति रूप है। वो तो अनादि से अनंत काल का उसका परिणमन यहाँ जैसी चर्चा चल रही वैसा ही हो रहा है। मतलब अभी वर्तमान में हमारे आत्मा में प्रकाश शक्ति है, हाँ है। वो प्रकाश शक्ति का कथनचित परिणमन हो रहा है, हाँ हो रहा है। कैसा परिणमन हो रहा है? कथनचित क्यों लगाते हैं? यही तो शक्तियां में कथनचित क्यों लगाते हैं? हाँ, कथनचित इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कथनचित त्रिकाली शक्ति को अपरिणामी भी कहा जाता है। किसी अपेक्षा से अपरिणामी क्यों कहा जाता है? एक जैसा परिणमन, उसमें अप डाउन नहीं होता शक्ति का। और पर्याय का जो परिणमन है, अभी पर्याय मतलब जिसका वेदन हो रहा है, जहाँ पे मोह राग क्लेश है। वेदन तो द्रव्य का ही होगा ना, शक्ति का ही होगा वेदन। तो पर्याय का वेदन क्यों करेगा? वेदन पर्याय में होता है। हाँ। वेदन थोड़ी ना करेगा, होता है वो फल है। हाँ। और वेदन कर रहा है जिसका वो द्रव्य है, ये शक्ति है। हाँ, शक्ति का वेदन तो द्रव्य के अंदर। अभी अच्छे समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। प्रश्न ऐसा है, वेदन तो पर्याय का थोड़ी करता है, वेदन तो द्रव्य का करता है, बराबर। अब किस अपेक्षा से मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे ये माइक, ठीक है, एक कल भी मैंने शाम में उदाहरण लिया था। ये माइक बाहर में खड़ा है, प्रश्न अच्छा ही था, और ज्ञान में ये माइक का आकार झलका है, बराबर। अब ये माइक है अर्थ, ज्ञान में जो झलका है वो है ज्ञान, और शब्द में जो माइक ये शब्द आ रहा है वो है शब्द, ठीक है। माइक की 3 पदार्थ कहे हमने। एक जो ये अर्थ वाला है जो ज्ञान में झलका है, और जो शब्द में आ रहा है, शब्द वाले को बाजू में रख देते। ज्ञान में जो झलक रहा है और यहाँ जो पड़ा है, ये दोनों जुदा जुदा, दोनों जुदा जुदा। अब ज्ञान में जो झलका है वो मति ज्ञान की पर्याय में झलका है,
ज्ञान गुण में झलका है वो अलग है। वो तो ज्ञान गुण में तो तीन लोग तीन काल झलक रहे, ज्ञान गुण में तीन लोग तीन काल झलक रहे हैं, और ज्ञान गुण की जो मति स्रोत ज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें से मति ज्ञान में ये माइक झलक रहा है। थोड़ा कठिन लग रहा होगा तो समझने का प्रयास करिए। अब व्यवहार से कहा जाता है ये माइक ज्ञान में झलका, उपचार से कहा जाता है वो झलका क्या है, ज्ञानी झलका है, माइक नहीं झलका। माइक तो भारी, माइक झलका ऐसा कब कहने में आएगा जब वो माइक अपने आत्मा में घुस जाएगा और आएगा तब, बट ये तो बाहर ही खड़ा। ये व्यवहार का कथन है, और निश्चय का कथन क्या जलेंगे, ज्ञान झलका, इसलिए उसको ज्ञान आकार निश्चय से कहेंगे और ज्ञेय आकार ज्ञेय की तरफ से कहेंगे ज्ञेय आकार। अब ऐसे ही अब आपका जो प्रश्न था कि सब द्रव्य झलका है ना, पर्याय थोड़ी झलकती, वेदन पर्याय का थोड़ी होते, द्रव्य का होता है। अब ये मान लो त्रिकाली द्रव्य उदाहरण के लिए, और ज्ञान में वो त्रिकाली द्रव्य जानने में आया, वेदन में आया, गुण आया, शक्ति आई या कुछ भी आया, व्हाटएवर आया, तो व्यवहार से कहने में आएगा कि वो द्रव्य जानने में आया, द्रव्य वेदन में आया, पर्याय वेदन में नहीं आई, ऐसा व्यवहार से कहने में आया। क्यों? जैसा द्रव्य कोई पर्याय में घुसा नहीं, द्रव्य द्रव्य में, पर्याय पर्याय में, तो ज्ञान की पर्याय, ये बुद्धि की पर्याय, दोनों का भिन्नता होगी। नहीं, मैं उदाहरण पे दे रहा हूँ, मैंने तो एक माइक का और उसका उदाहरण तो समझ में आ गया आपके। अब ऐसे ही आत्मा में, ये पूरा आत्मा है, उसमें अनंत गुण है, अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली द्रव्य है, जिसे दृष्टि का द्रव्य कहते हैं, उत्पाद वाली अनंती पर्याय है, ये पूरा एक आत्मा है। अभी इसी आत्मा में ये पर्याय में इसने त्रिकाली का आलम्बन लिया ज्ञान की पर्याय ने, और ज्ञान का वेदन हुआ, त्रिकाली का वेदन हुआ। अब त्रिकाली का जब वेदन हुआ तो त्रिकाली आत्मा पर्याय में घुसा, पर्याय में बहता हुआ आए ही नहीं वो त्रिकाली आत्मा अपने में, त्रिकाली आत्मा पर्याय में आ जावे तो त्रिकाली आत्मा क्षणिक हो जाएगा, नाश हो जाएगा अगले समय में, इसलिए वो उसी की उसी जगह पे। और पर्याय में त्रिकाली आत्मा जैसा ही अनुभूति हुई, वेदन हुआ, इसलिए व्यवहार से कहने में आ गया त्रिकाली आत्मा को जाना, वेदन हुआ, द्रव्य को जाना, जो आपका बात कहना था। और निश्चय से क्या कहेंगे, पर्याय ने अपने को ही अपने में, अपने से, उसका षटकारक स्वयं का अपना है, क्योंकि पर्याय भी उसमें गई नहीं, त्रिकाली द्रव्य भी पर्याय में आया नहीं, एक ही साथ में सब काम हो गए। कहने की भाषा ऐसी हो सकती है, भाषा अलग है, बट ऐसा होता नहीं। कैसा होता नहीं है, ये इसमें जाता नहीं, ये इसमें आता नहीं, दोनों अपने अपने में ही रहते हैं। और फिर भी, और वेदन पर्याय का ही होता है, ये जो मैं कह रहा था अभी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये पूर्ण निर्मल है, गुण निर्मल है, गुणों का समरूप त्रिकाली निर्मल है, विकार पर्याय में, और अभी विकार का ही वेदन हो रहा है। विकार का वेदन त्याग करके निर्विकारी का वेदन करेंगे, सुखी हो जाए। अभी ये क्या कर रहा है, पर द्रव्य का वेदन कर रहा है, मोह राग द्वेष कर रहा है, ये अपने स्वभाव का करे, हो जाए काम इसका। तो वेदन पर्याय का ही होता है, भोग पर्याय का ही होता है। हम भोग किसको रहे, पर्याय को भोग। हम जो अभी दुख भोग रहे, अभी शरीर के संदर्भ में आसक्ति है, शरीर में रोग उत्पन्न हो गए तो हम दुखी हो गए। दुख का भोगना किसका है, शरीर के प्रति, पर्याय का ही, पर का ही, शरीर के प्रति वेदन का, दुख का वेदन कहाँ हो रहा है, इसका तो अनंत सुख रूप अभी परिणमन हो रहा है। सुख शक्ति है त्रिकाली आत्मा में, सुख शक्ति का परिणमन हो रहा है, हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है, अनाकुलता रूप हो रहा है, बट अभी वेदन में आ रहा है। वेदन में तो दुख आ रहा है, सब मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ये दुख किसको हो रहा है, मेरे शरीर। अब ये कह रहे हैं ये कारण क्या, सुख आदि अनंत शक्तियों का समरूप त्रिकाली आत्मा का वेदन नहीं कर रही, पर्याय पर्याय पर से अपना वेदन कर रही है, शरीर से, घर से, धन से, इसलिए दुखी। तो वेदन किसका होगा, पर्याय का ही होगा, वेदन त्रिकाली का नहीं होगा। निश्चय से कह रहा हूं, निश्चय। अभी जैसे हमें मोबाइल का वेदन नहीं हो रहा, हम कहते हम मोबाइल में देख रहे, व्यवहार की बात है, उपचार की बात है, व्यवहार से कहने में आता है, हमें वेदन किसका होगा,
जैसे माइक का उदाहरण लिया, हम माइक को नहीं जान रहे, हम ज्ञान को ही जान रहे, ये निश्चय कथन हुआ। और उपचार से क्या कहेंगे, हमने माइक को जाना, हमने ज्ञेय को जाना, ऐसा व्यवहार से कहने में आएगा। एक समय की पर्याय का वेदन यदि आत्मा करेगा, अगली कनेक्टिविटी कैसे होगी? नहीं, अभी तो अज्ञानी की खंड खंड रूपी वेदन हो रहा है, और ज्ञानी का अखंड तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसे तो कोई बाधा ही नहीं। ऐसा इसमें ऐसा ठीक है, इसमें किसी को कोई शंका? प्रश्न अच्छा था उनका कि भाई ये द्रव्य का वेदन करता है कि पर्याय का वेदन करता है। तो व्यवहार से द्रव्य का करता है ऐसा कहने में आएगा, निश्चय से तो पर्याय का ही पर्याय वेदन करते, क्योंकि कथनचित सब भिन्न है। कथनचित में बार बार क्यों लगा रहा हूँ, कहाँ से देख रहे हैं? एक द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य गुण और पर्याय एक ही, और ये उत्पादीय क्षणिक है, ये त्रिकाली, इस अपेक्षा से दोनों कथनचित भिन्न है। इसीलिए प्रवचन सार की 106-107 गाथा देख लेनी चाहिए। कथनचित पर्याय और गुण में अतत भाव, एक ही द्रव्य के पर्याय और गुण में अतत भाव, पर्याय और द्रव्य में अतत भाव, अपेक्षा अतत भाव की चर्चा की प्रवचन सार जी वहां देख लेनी चाहिए। कथनचित एक ही, इसमें अलग अलग, हम घर में रह के कथनचित एक है और कथनचित भिन्न भिन्न है। जैसे शादी ब्याह में किसी ने इनविटेशन दिया और इनविटेशन एक मुख्य व्यक्ति के नाम पे दे दिया, तो हम समझ लेते पूरे घर को अपना इनविटेशन, ठीक है। और वही शादी ब्याह में हमें अगर एक्सपेक्टेड है कि उस व्यक्ति ने हमको भी बोलना चाहिए था, उनको भी बोलना चाहिए था, तो हम क्या कहते, भैया उनको बोला, कथनचित हम भिन्न भिन्न भी, अपेक्षा है, एक भी है भिन्न भिन्न कथनचित उस अपेक्षा से है। तो यहाँ पे हमने प्रकाश शक्ति की स्व संवेदन की बात की थी। यहाँ पे अब ये जो स्व संवेदन है, ये स्व संवेदन शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होता है, और इसीलिए समस्त जीन शासन का हर्द शुद्ध आत्मा ही पूर्ण 12 पूरा एक त्रिकाली आत्मा के पास ही लेके आ जाए और कुछ भी नहीं कर। पूरा आप देखना, पूरी 415 गाथाएं, पूरा ये जो समझा रहे शक्तियाँ पूरा भिन्न भिन्नता से समझाएंगे, क्योंकि समझ में हमारे भेद करके आता है, बट लेके जा रहे अभेद तरफ ही। तो ऐसी ये प्रकाश शक्ति है। इसके बाद में क्षेत्र और काल से अमर्यादित ये से चिद विलास स्वरूप चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये क्या कह रहे हैं? आत्मा के पास में ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से वह संकुचित विकास नहीं करती, असंकुचित विकास करती। संकुचित मतलब मर्यादा में, दायरे में, मतलब नहीं, जो मर्यादा में विकास नहीं करती है, अमर्यादित विकास कर सकती है, ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। और ऐसी शक्ति किससे है? तो कहते हैं क्षेत्र और काल से। तो किसी को प्रश्न होगा, सब द्रव्य और भाव से असंकुचित विकास नहीं होता है क्या? तो द्रव्य भाव भी इसमें आ गया, क्योंकि बात द्रव्य की चल रही, आत्मद्रव्य की चल रही एक, और भाव क्या आ गया? ये स्वयं शक्ति भाव है। असंकुचित शक्ति को, गुण को, भाव को एक ही बात है, तो वो स्वयं भाव ही असंकुचित विकास वाला है एक, और वह आत्मद्रव्य में ही है दो, और क्षेत्र और काल बच गए थे, इसलिए क्षेत्र और काल की भी चर्चा कर ली। तो आत्मा में एक ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति है जिसकी वजह से क्षेत्र और काल इसमें मर्यादा नहीं ला सकते। किसके लिए? विकास करने के लिए। चिद विलास स्वरूप, चैतन्य का जो विलास है, चैतन्य का विलास कहो या चमक मतलब प्रकट होना कहो, वैभव कहो, यह चैतन्य का विलास क्षेत्र और काल आदि की मर्यादा से रहित है। अमर्यादित इसका विकास हो सकता है। ऐसे असंकुचित विकासत्व शक्ति हमारे पास पड़ी गई है। इसलिए जब पूर्ण निर्मल परिणमन होता है तो
ज्ञान भी बिना संकोच किए पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। पूर्ण विकास क्या है? एक समय में 3 लोग 3 का ज्ञान पाना। कोई कहेगा साहब हमने ये भी सुना है कि आत्मा के केवल ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि जिसमें ये जो 3 लोग जितना है उससे अनंत गुना भी रहता था, और जितने द्रव्य भी संख्या अपेक्षा से उससे अनंत भी रहते थे, तो भी ज्ञान में केवल ज्ञान में जानने में आते। तो ज्ञानी जी कहते हैं ये जो कथन करते हैं ये उसका सामर्थ्य केवल ज्ञान का बताने के लिए, बाकी अभी जितना उसका परिणमन हुआ है वह पूर्ण रूप से हो गया। पूर्ण रूप केवल ज्ञान ये हाईएस्ट स्टेज है, इससे आगे और परिणमन करने की कोई आवश्यकता नहीं, पूर्ण विकास हो गया। ऐसे ही काल की अपेक्षा से 3 लोग 3 का ये जो ज्ञान का जानपना है, यह ज्ञान का जानपना 3 लोग 3 काल का अमर्यादित है। आप उनको अनंत काल पहले की पूछो, उनके ज्ञान में झलक जाए। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान में उनको सिर्फ आदिनाथ भगवान तक का ही पता है, उसके पहले का नहीं पता है, या अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी पहले का पता नहीं, ऐसा नहीं। या उनको भविष्य काल में इतना ही काल का पता है, ऐसा नहीं। वो विकास जो हुआ है पूर्ण अनंत रूप में, भूतकाल में भी और भविष्य काल में। किसकी वजह से? असंकुचित्व विकास शक्ति होने की वजह से। मतलब उसका जो विकास होता है, उसका जो बढ़ना होता है, वह अमर्यादित होता है, बिना संकोच के होता है। उसमें कोई संकोच करने की, मतलब संकोच क्या, कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकता है इसमें। और ये असंकुचित विकासत्व शक्ति कहते हैं, ये जो असंकुचित विकासत्व शक्ति की वजह से, शब्द थोड़े कठिन लग रहे होंगे पर भाव बड़े सरल है। वो कह रहे हैं इसकी वजह से एक बार इनको केवल ज्ञान पूर्ण निर्मल परिणमन हो जाता है, अभी अनंत काल तक इसका अभाव नहीं हो, इसका संकोच नहीं, इसमें मर्यादा नहीं आएगी। एक समय के लिए भी मर्यादा नहीं आएगी, एक समय के लिए भी मर्यादा नहीं आएगी। इनके इस परिणमन में कोई भी बाधा नहीं दे सकता। और ये सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं, श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सभी में असंकुचित विकास हुआ है, क्योंकि एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में। तो इसलिए श्रद्धा गुण का ऐसा नहीं कि अभी अनंत श्रद्धा प्रकट हो गई, शैक श्रद्धा प्रकट हो गई और फिर अचानक बीच में वो उसका मर्यादा आ जाएगी, श्रद्धा में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं, एक समय भी नहीं हो, कोई भी नहीं। अस्तित्व है, उसका विकास असंकुचित हो गया, अमर्यादित हो गया। अभी एक समय के लिए भी अस्तित्व में कोई गड़बड़ होगी नहीं, कोई गड़बड़ होगी नहीं। अभी तो भी हमें निचली भूमिका में हमारे मनुष्य पर्याय आदि के अस्तित्व को हम अपना अस्तित्व मानते हैं, तो हमें भय उत्पन्न होता है, हमारा अस्तित्व का क्या होगा, हमारे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ज्ञानी कहते हैं ये सब पर्याय जनित व्यग्रता कब तक है? जब तक असंकुचित विकासत्व शक्ति को धारण करने वाले त्रिकाली स्वभाव का हमें भान नहीं होता है, तब तक ये हमारे अंदर में कमजोरी पड़ी हुई। हम अगर उस असंकुचित विकासत्व शक्ति को धारण करने वाले पूर्ण त्रिकाली आत्मा को जान लेवे, अनुभव कर लेवे, प्रतीति कर लेवे, श्रद्धान कर लेवे, विश्वास कर लेवे, तो हमारा विकास हो गया, एक देश विकास हो गया, एक देश। और पूर्ण विकास फिर ऊपर की अवस्था में होगा, जब जब जैसे ऊपरनति होगी उस अपेक्षा से होगा। यहाँ पे ये असंकुचित विकासत्व शक्ति आत्मा में पड़ी है, और जब आत्मा पूर्णता से, मतलब जो जीव पूर्ण अपने आत्मा में लीन हो जाता है, तो जैसे अपन काल और क्षेत्र से कहते हैं कि सब पंचम काल में यहाँ से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है, हम स्थूल कथन करते हैं। पर ज्ञानी जीव कहते हैं 2.5 द्वीप में एक भी ऐसा आकाश का प्रदेश नहीं है जहाँ से जीव मुक्त नहीं हुआ है। मेरी अपेक्षा समझना, मैं क्षेत्र अपेक्षा से कह रहा हूँ, काल अपेक्षा से भी मैं करता हूँ चर्चा। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता,
पंचम काल में मोक्ष किसका नहीं होगा? जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं उनका नहीं होगा। बाकी यहाँ पंचम काल है और कोई महाविदेश क्षेत्र के जीव को उपसर्ग करके उठा के यहाँ लेके आ जावे और उपसर्ग करे और यहाँ से ही वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, कोई बाधा नहीं। आप अपेक्षा समझना मेरी। और क्षेत्र अपेक्षा से भी बाधा नहीं। महाविदेश क्षेत्र के जीव को उठा के यहाँ लेके आ गए, सब हमें कहाँ दिख रहे? अरे तुम्हें दिखने की योग्यता नहीं दिखेगा, बट किसी जीव की इस क्षेत्र से, इस पंचम काल से यहां से मोक्ष जाने की योग्यता है। उस जीव को उसके पूर्व भोग के वैरी ने वहां से उठाया, यहां लाया, उपसर्ग दिया, यहां से केवल ज्ञान प्राप्त करके वो ऊपर जाए, कोई बाधा नहीं। प्रथमा योग में नहीं, इसलिए मैं उसी पे आ रहा। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले लिया था ना, मैंने कल्पना की थी कि 8 साल में कोई जीव दीक्षा ले ले और तीर्थंकर बन जाए। तो भाई साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर का जीव ये तो हुंडा और सब नहीं छोड़ के मतलब राजपाट आदि सब करता है, तो 8 साल में वो दीक्षा नहीं लेगा, गृहस्थी आदि भी बसाते हैं, तो उस अपेक्षा से वो कथन सही है, ये हो नहीं सकता है। बट 2.5 द्वीप में एक भी ऐसा क्षेत्र खाली नहीं जहाँ से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए जीव। इसलिए पूरी जो सिद्धशिला है पूरी खचाखच भरी अनंत जीवों से, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर पार्ट खाली, तो जाएगा कहाँ से? तो उपसर्ग करके लेके आ जाओ। अच्छा, उपसर्ग करने के लिए नीचे जमीन पे लाना जरूरी नहीं, आकाश में भी कर सकते। लवन समुद्र में कहाँ करते हो उपसर्ग? जो 2.5 द्वीप में लवन समुद्र भी आता है, कालो नदी भी आता है, वहां उपसर्ग कर सकते। मैं तो अपने इसमें शास्त्र आधार कुछ मिलेगा नहीं, बट आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्षेत्र और काल से जीव की मर्यादा नहीं, उपादान में सामर्थ्य प्रकट हो गई, लीनता करने की, आराम से मुक्त हो सकता है। उसके पास असंकुचित, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है कि साहब यहाँ पे पंचम काल है, आपको मुक्त नहीं होना पड़ेगा, बाद में करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। साहब यहाँ पे ये क्षेत्र से भी जा नहीं सकते, ऐसा कोई बाधा नहीं। लवन समुद्र के ऊपर से जा सकते, लवन समुद्र में पानी के ऊपर से मोक्ष कैसे जा सकते? आपने उपादान में सामर्थ्य हो गए, बाहर वाला लाके कहीं भी खड़ा कर दे, कहीं भी पटक दे, हमें कोई बाधा नहीं। तो ऐसी असंकुचित विकास शक्ति आज का समय आ गया है। इसमें 2-3 बिंदु चर्चा करने के रहे, उसकी चर्चा करके फिर उसके बाद में अकार्य कारणत्व शक्ति आदि और क्या क्या चर्चा चलती है हम देखते हैं।